हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आप लोगों को पता है, इस चैनल पे हम करंटली लिंग्विस्टिक्स कवर कर रहे हैं एंड उसके रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी पोस्ट हो चुकी है। फोनेटिक्स और फोनोलॉजी सब ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दिस इज कवर्ड एंड इंट्रोडक्टरी वीडियो है एक, जो आई बटन में आ रही है, जो देखने के बाद ही प्लीज़ ये देखना, रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से। एंड उसके बाद मैंने ऑर्गन्स ऑफ स्पीच, एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म, ये सारा कवर करा के रखा है। सो आई होप कि आप लोग वो भी देखो। एंड उसके बाद मैंने थ्योरी कंप्लीट की है, क्रिटिसिज्म कंप्लीट किया है, एंड जो भी हम पढ़ते हैं ये सारी चीज़ें अभी तक जो हमने कवर की है सारी यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस में है, ताकि क्या पूछा जा रहा है, क्या किया जा रहा है, उस बेसिस पे वो सारी चीज़ें भी नोट्स में इंक्लूडेड होती है, सो दैट आप लोगों को आइडिया है कि यूजीसी नेट आपको पूछ के आ रहा है, राइट। सो यू कैन ऑल्सो चेक थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म इफ यू वांट। एंड या विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आज की वीडियो शुरू करते हैं ना। मॉर्फोलॉजी, एज यू हैव ऑलरेडी सीन द नेम, बट मॉर्फोलॉजी पढ़ने से पहले आपको कुछ वर्ड्स का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सो द टर्म मॉर्फ ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ग्रीक रूट मॉर्फ मीनिंग फॉर्म और शेप। तो मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म या शेप, ठीक है। आपने मेटामॉर्फोसिस में भी मॉर्फ सुना होगा, जहाँ पे शेप चेंज होता है ना ऑफ द प्रोटैगनिस्ट, द वर्क बाय काफ्का, द फेमस वर्क बाय काफ्का। उसके बाद व्हाट इज योर मॉर्फीम, मॉर्फीम एंड मॉर्फोलॉजी, तीनों में भी डिफरेंस है। मॉर्फीम इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट इन अ लैंग्वेज दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड और ब्रोकन। सो एक ऐसा यूनिट ऑफ लैंग्वेज दैट यू कैन नॉट ब्रेक और दैट यू कैन नॉट डिवाइड, राइट। उसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसको आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, डिवाइड, खुद डिवाइड एक वर्ड है। ईडी, नाउ यू कैन से ईडी में क्या मीनिंग है। ईडी में मीनिंग है जब आप किसी के लास्ट में ईडी लगाते हो तो पास्ट टेंस में जाता है, ग्रामर में चेंज होता है, एंड उससे भी तो मीनिंग ऐड होता है। अगर आप बोलो डिवाइड और अगर आप बोलो डिवाइडेड तो टेंस का चेंज हुआ इसमें, तो this way ed is also adding meaning to the word, so you cannot say ed is meaningless. उसके बाद can, small, meaningful, फुल, अनहैप्पी जब आप बोलते हैं और अनहैप्पी जब आप बोलते हो, सो इससे भी वर्ड में मीनिंग ऐड हो रहा है। जब आप हैप्पी के सामने अन लगाते हो तो द मीनिंग चेंजेस, बट द वर्ड गेन्स एन ऑल टुगेदर न्यू मीनिंग, सो यू कैन नॉट से दैट अन इज मीनिंगलेस। सेम केस गोज फॉर फुल, ठीक है, सेम चीज़ फुल में भी अप्लाई होती है। और मॉर्फ क्या है, मॉर्फीम तो आपका ऐसा स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट है जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। मॉर्फ क्या है इन लिंग्विस्टिक्स, मॉर्फ इज द एक्चुअल physical spoken or written form, a segment that represents a specific morpheme, the smallest unit of meaning. So जब आप उसको बोलते हो या जब आप उसको लिखते हो किसी मॉर्फीम को, तो वो मॉर्फ बन जाता है, ठीक है। सो व्हेन यू स्पीक इट और व्हेन यू राइट इट, तब वो मॉर्फ बन जाता है। मॉर्फीम क्या है, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। मॉर्फ क्या है, जब आप उसको लिखते हो या बोलते हो उस मॉर्फीम को, तो दैट बिकम्स मॉर्फ। एंड मॉर्फोलॉजी क्या है, मॉर्फोलॉजी इज द सब फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट स्टडीज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स, फोकसिंग ऑन हाउ दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्मॉलर मीनिंगफुल यूनिट्स कॉल्ड मॉर्फीम्स। तो ये मॉर्फीम्स कैसे बाद में जाके स्ट्रक्चर्स ऑफ वर्ड्स बन रहे हैं और कैसे लैंग्वेज में मीनिंग ऐड कर रहे हैं, इसकी जब आप पूरी स्टडी करते हो, दैट बिकम्स योर मॉर्फोलॉजी, राइट। अच्छा, ओके। इसके बाद यू हैव दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट डायग्राम, एंड देयर इज़ अ रीज़न कि मैंने ये डायग्राम क्यों यहाँ पे खुद से बनाया है इसको, ऑब्वियसली बैठ के बहुत देर, एंड लेट अस सी दिस, ठीक है। सो सबसे पहले मॉर्फीम, ऐसा वर्ड जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता और स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी लैंग्वेज का जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो डॉग, इसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। द, इसको आप फर्दर नहीं कुछ कर सकते। नेस, एस, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ जो मैंने बताना आपको मिस कर दिया वो ये है कि मॉर्फीम, प्रीफिक्स, सफिक्स, जो आपको ऑब्वियस एग्जांपल देके समझ में गया होगा, प्रीफिक्स एंड सफिक्सेस भी इसकी पार्ट होती है, राइट। प्रीफिक्स क्या है, जब आप किसी वर्ड के पहले कुछ लगाते हो, जैसे हैप्पी के पहले आप अन लगाते हो तो अन बिकम्स द प्रीफिक्स। एंड सफिक्स क्या है, जब आप प्ले के बाद अगर फुल लगाते हो तो प्लेफुल जो बनता है, तो फुल इज योर सफिक्स जो बाद में लगता है, ठीक है। सो अच्छा, सो मॉर्फीम इज योर, ये सारा आपका एग्जाम्पल जो मैंने लिया। ना फ्री मॉर्फीम क्या है, डॉग एंड द आपका फ्री मॉर्फीम है। क्यों फ्री मॉर्फीम है, क्योंकि डॉग स्टेबल है खुद, इसको किसी चीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डॉग एंड द को भी किसी चीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। अब सपोर्ट की ज़रूरत ना होना क्या है, ये आपको बाउंड मॉर्फीम देख के पता चलेगा कि सपोर्ट क्या होता है। जब आप बाउंड मॉर्फीम में NE डबल एस रखते हो, तो आप किसी सेंटेंस में अगर सिर्फ NE डबल एस लिखोगे तो
ऐसे नहीं होगा, आपको उसके सामने कुछ तो लिखना होगा। हैप्पीनेस, सैडनेस, तो नेस इज मॉर्फिम दैट नीड सपोर्ट ऑफ अनदर मॉर्फिम, नहीं तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। सो इट इज बाउंड टू कोलैबोरेट विथ समवन, सो दैट मेक्स इट बाउंड मॉर्फिम। सेम गोज फॉर एस, ठीक है, एस का कोई सेंस नहीं है, बट अगर आप कैट्स डॉग्स बोलते हो तो उस एस का सेंस बनता है वहाँ पे। अगेन सेंस नहीं है को आप मीनिंगलेस के तरीके से मत लेना, मीनिंगलेस तो नहीं है ये, क्योंकि आप कैट के बाद एस लगाते हो तो प्लूरल बनता है उसका। लेकिन ऐसे आप सिर्फ एस लिखोगे सेंटेंस में तो कुछ वैसे नहीं होगा, आपको इस एस को किसी के साथ तो बाउंड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको उसका कोई मीनिंग मिलेगा। सो दिस मॉर्फिम इज बाउंड टू मेक पेयर विथ समवन, उसके बाद ही इसका मीनिंग बनेगा, इसलिए बाउंड है। फ्री मॉर्फिम क्यों है डॉग एंड द, क्योंकि इसको किसी के साथ सेंटेंस में आने के लिए किसी के साथ ग्रुप या किसी के साथ टुगेदर आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इनमें भी डिफरेंस होता है, इनमें भी डिविजन्स होती है रैदर। फ्री मॉर्फिम में दो टाइप्स है, ठीक है, लेक्सिकल एंड फंक्शनल। लेक्सिकल मतलब क्या, ये नॉर्मल नाउन्स वर्ब्स जो होते हैं वो यहाँ पे आते हैं, ठीक है, नॉर्मल जो वर्ड्स होते हैं। फंक्शनल मतलब क्या, द, उसके बाद और, बट, एंड, इन, ये जो ग्रामेटिकल पर्पसेस को सर्व करते हैं, फंक्शन ग्रामर का जो ऐड करते हैं, दैट इज योर फंक्शनल मॉर्फिम, ठीक है। और लेक्सिकल में लेक्सिकल सिंपल जो वर्ड्स होते हैं वो आपके आते हैं बस। और ये बाउंड मॉर्फिम फर्दर कहाँ डिवाइड हो रहा है, डेरिवेशनल मॉर्फिम एंड इनफ्लेक्शनल मॉर्फिम। अब डेरिवेशनल मॉर्फिम में क्या होता है, आपका सिंपल वर्ड का या तो मीनिंग चेंज होगा या तो क्या होगा, ग्रामर चेंज होगा, ठीक है। जैसे आप अगर हैप्पी को हैप्पीनेस बनाओ तो हैप्पी इज योर वर्ब एंड हैप्पीनेस इज योर नाउन, ठीक है। और अन, अब ये क्या होता है, वर्ड का मीनिंग चेंज करेगा। अन, जैसे अनहैप्पी के पहले अगर आप अन लगाओ तो वर्ड का मीनिंग चेंज होगा, ठीक है। दिस इज योर डेरिवेशनल मॉर्फिम। इनफ्लेक्शनल मॉर्फिम में क्या होता है, टेंस का चेंज होता है एंड आपको क्वांटिटी का पता चलता है, यानी कि कैट, कैट्स, एस जब लगाते हो तो सिंगुलर से प्लूरल चेंज होता है। उसके बाद ईडी जो होता है, ईडी में क्या होता है, आपका टेंस चेंज होता है। सपोज आई से प्ले और प्लेड, ठीक है, सो दोनों में डिफरेंस है। ही इज प्लेइंग द गेम, ही प्लेड द गेम, दोनों में डिफरेंस है ना। ईडी यानी पास्ट टेंस बताया जाता है, और यू गो एंड प्ले द गेम, सो प्ले मतलब आप प्रेजेंट टेंस में बोल रहे हो कि जाओ खेलो, एंड ही हैज़ ऑलरेडी प्लेड द गेम मतलब वो खेल के आ चुका है, उसने खेल दिया है ऑलरेडी, या वो खेल के आ चुकी है। सो दिस इज हाउ योर मॉर्फोलॉजी वर्क्स, लेकिन आप बाय डेफिनेशन इसको देखते हैं। सो हियर यू हैव टाइप्स ऑफ मॉर्फिम्स। पहले तो फ्री है, उसके बाद बाउंड है। फ्री मॉर्फिम इज अ मॉर्फिम और अ वर्ड एलिमेंट दैट कैन स्टैंड अलोन एज अ वर्ड, जो मैंने आपको भी बताया, डिवाइड, स्मॉल, कैन, सब इसमें आ जाता है। बाउंड मॉर्फिम में क्या होता है, बाउंड मॉर्फिम्स आर द मॉर्फिम्स दैट कैनॉट स्टैंड अलोन एंड ओनली ऑकर एज पार्ट्स ऑफ वर्ड, दे आर मोस्टली सफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस, ठीक है। सो ईडी, फुल, और आप जो यहाँ पे अन देख रहे हो ये सारा यहाँ पे ऐड हो जाता है, राइट। अच्छा, उसके बाद यू हैव फर्दर डिविजन्स मैंने लिखा है, टाइप ऑफ फ्री मॉर्फिम्स एंड टाइप ऑफ बाउंड मॉर्फिम्स। फ्री मॉर्फिम्स से क्या होता है, दो टाइप होता है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, लेक्सिकल एंड फंक्शनल। एंड बाउंड में क्या होता है, डेरिवेशनल एंड मॉर्फिम्स, ठीक, इनफ्लेक्शनल, सॉरी। सो अब फ्री मॉर्फिम्स क्या है, फ्री मॉर्फिम्स का दो टाइप्स है, सॉरी फ्री मॉर्फिम्स नहीं टाइप्स है यहाँ पे। सो लेक्सिकल मॉर्फिम्स आर द वर्ड्स दैट कैरी द प्राइमरी मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस, दे आर कॉल्ड ओपन क्लास बिकॉज लैंग्वेजेस कॉन्स्टेंटली एड न्यू वर्ड्स इन दिस कैटेगरी। सो ये ओपन क्लास है क्योंकि हर दिन नए वर्ड्स ऐड हो रहे हैं। सो ये ऐसा आप उसको नहीं बोल सकते कि लिमिट में है, ये नहीं, हर दिन नया वर्ड ऐड हो रहा है। और नाउन्स, वर्ब्स, जैसे मैंने आपको बताया, सब यहाँ पे आता है, फॉल अंडर दिस कैटेगरी एंड दे आर एसेंशियल फॉर कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली विदाउट देम हाउ विल यू कम्युनिकेट। सो रन, ईट, स्लीप, ये सब यहाँ पे आ जाता है। फंक्शनल मॉर्फिम जो मैंने आपको बताया, फंक्शनल मॉर्फिम और a functional morpheme is a type of morpheme that serves a grammatical purpose and is often known as the closed class. Closed class क्यों, and, but, the, on, or, in. So ये सारा आपका क्या है, जो ग्रामर बता रहा है, एंड क्लोज है क्योंकि इसमें नया कुछ ऐड नहीं होता है, एंड जैसा ही रहेगा, इसके जगह कुछ नया ऐड नहीं होगा, या इसको आप किसी और चीज़ से रिप्लेस नहीं कर सकते। सेम गोज फॉर योर ऑन और इन।
टाइप्स ऑफ बाउंड मॉर्फिम्स। द बाउंड मॉर्फिम्स के टाइप्स क्या है? दो टाइप्स है, डेरिवेशनल मॉर्फिम्स एंड इनफ्लेक्शनल मॉर्फिम्स। तो डेरिवेशनल मॉर्फिम्स में क्या होता है? डेरिवेशनल मॉर्फिम इज अ बाउंड मॉर्फिम, अ प्रेफिक्स और अ सफिक्स और बोथ अ प्रेफिक्स एंड अ सफिक्स added to a root word to create a new word or a new form of an existing word. It changes the word's meaning, semantic relation और grammatical category. ठीक है, so यहाँ पे अब इसका मतलब क्या है? या तो आप प्रेफिक्स लगाते हो या तो आप सफिक्स लगाते हो, यानी हैप्पी जो बेस वर्ड है उसके सामने आप जब अन लगाते हो दैट इज योर प्रेफिक्स, तो दैट मेक्स इट अनहैप्पी। एंड टीच जो है उसका एक सफिक्स लगाते हो आप ER, तो दैट बिकम्स योर टीचर। और प्रेफिक्स सफिक्स दोनों लगाना मतलब क्या? हैप्पी के सामने जब आप अन एंड नेस लगा रहे हो बाद में, तो ऑल दैट बिकम्स योर अनहैप्पीनेस। तो ऐसे आप प्रेफिक्स सफिक्स दोनों ऐड करो, राइट। उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे आपने देखा मीनिंग चेंज हो रहा है, सिमेंटिक रिलेशन चेंज हो रहा है, या ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज हो रही है। जैसे हैप्पी का जब आप अनहैप्पी बनाते हो तो मीनिंग चेंज हो रहा है, ठीक है। ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज हो रही है जब आप टीच का टीचर बना रहे हो, ठीक है। सो ऐसे ग्रामेटिकल कैटेगरी भी चेंज हो रही है। सो अब आपको समझ में आ रहा है डेरिवेशनल मॉर्फिम क्या है। अब सिमेंटिक रिलेशन मतलब भी वही है कि कैसे मीनिंग बेसिकली जो चेंज हो रहा है। एंड इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिम्स क्या है? इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिम्स आर सफिक्सेस दैट ऐड ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन सच एज टेंस, नंबर, पोजीशन और कंपैरिजन टू अ वर्ड विदाउट ऑल्टरिंग इट्स कोर मीनिंग और ग्रामेटिकल कैटेगरी, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। सो ग्रामेटिकल कैटेगरी और मीनिंग यहाँ पे चेंज नहीं होती, लेकिन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें पता चलती है, जैसे टेंस, नंबर, पोजीशन, तो वो क्या है। टॉक का जब आप ED लगाते हो तो टॉक्ड हो जाता है। कैट में जब आप S लगाते हो तो दैट बिकम्स कैट्स, ठीक है। तो पास्ट टेंस में जा रहा है टॉक, कैट्स का प्लूरल हो रहा है। एंड यहाँ पे मैंने EREST लगाया, यानी कंपैरिजन। अब बोलते हैं ना फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी आती है। फास्ट ही तो है सब, लेकिन कुछ और उससे भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा, तो लेवल बढ़ाने के लिए आप बोलते हो ना फास्टर, फास्टेस्ट, तो ये सारा भी यहाँ पे ये ER एंड EST भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। सो ये था आपका बाउंड मॉर्फिम्स का डिवीजन। तो आई होप कि आपका डायग्राम से ही सब क्लियर हो गया था, बट अगर आपको डायग्राम तो पूरा समझ में आ ही गया था जो मैंने आपको अभी समझाया है, होप। उसके बाद मैंने डेफिनेशंस एंड पूरा नोट्स आपको दे दिया है, ताकि आपको फिर एक्स्ट्रा ना बैठ के उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत ना करनी पड़े। सो यहाँ पे पूरा कंप्लीट आपको पूरा सब कंटेंट मिल जा रहा है रिगार्डिंग योर मॉर्फोलॉजी। एंड अगर आप MA के स्टूडेंट हो, इसके बाहर कुछ नहीं जाने वाला। UGC नेट के भी स्टूडेंट हो तो इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। कुछ पूछा भी गया है UGC नेट में तो आई हैव एडेड इट, लेकिन बाकी यू डोंट हैव टू बी वेरी मच टेंस्ड अबाउट इट। ये वीडियो अगर आप अच्छे से देख लोगे तो आपको 2 या 4 मार्क्स का कुछ मॉर्फोलॉजी से आता भी है तो आप कवर कर लोगे, ठीक है। सो जैसे इस बार शायद कुछ पूछा गया था यहाँ से, मैंने आपको अभी फ्री मॉर्फिम पढ़ाया ना, वहाँ से एक क्वेश्चन आया था। फंक्शनल मॉर्फिम का कुछ क्वेश्चन आया था, ठीक है। सो एंड आपका फंक्शनल मॉर्फिम ऐसे ही कुछ पूछा गया था वहाँ पे, सो एडेड है इसमें। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। एंड या अगर आपको कंटेंट पसंद आया सो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर it, and yeah, so thank you.